मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल को पढ़ेंगे, जो हमारे खान सर के द्वारा लिखा गया है। ये बुक ये गत वर्षों के दौरान पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर हैं। ये हमारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, बीपीएससी हो, रेलवे हो और अदर एग्ज़ाम हो, उसमें वीवीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कितना कम होता है, कितना होता है? तो कम होता है। क्या है क्वेश्चन? विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कितना होता है? तो कम होता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के अस्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान होता है? तो 5वां भाग रेगिस्तान होता है। 5वां भाग रेगिस्तान होता है। समय के संदर्भ में जीएमटी का क्या अर्थ होता है? जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ग्रीनविच मीन टाइम होता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो भूप्रपट्टी, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। कौन सा धातु पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? सिलिकॉन है। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि किस पर निर्भर करती है? उसके अक्षांश पर निर्भर करता है। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी को क्षितिज में समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं को क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अक्षांश कहलाती है। अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। अक्षांश 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 क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। अक्षांश कहलाता है। अक्षांश कहलाता है। पृथ्वी के क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। लैटिट्यूड कहलाती है। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? मैग्नेटोपस कहलाता है। मैग्नेटोपस कहलाता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन गिरेगा या घट जाएगा? घट जाएगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? पृथ्वी के ध्रुवों की स्थिति में अधिकतम भार होता है। पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी और औसत तापमान क्या है? मात्र 16 डिग्री सेल्सियस है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की समान दर लगभग क्या है? मात्र 1 डिग्री प्रति 32 मीटर होता है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? वनीकरण कहते हैं। वनीकरण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति पर दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है? जब उसके बीच दूरी बढ़ती है तो गति घटती है, और जब दूरी घटती है तो गति बढ़ती है। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है। क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति पर दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है? जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो गति घटती है, और जब दूरी घटती है तो गति बढ़ती है। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधे रेखा में होती है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? सह भूकंप रेखाएं कहलाती है। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले में। आगे देखते हैं। कौन सी अनुप्रमेय प्रकृति आपदा है? भूकंप। लेटराइट मिट्टी उच्च क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें तापमान और वर्षा होती है। उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। आगे देखते हैं क्या है। दोमट मृदा का रंग कैसा होता है? पीत
बभ्रू होता है, पीत बभ्रू होता है, पीत बभ्रू होता है। मखरेला लेटराइट मिट्टी को विकास किसका परिणाम होता है? निथरण लीचिंग का होता है, निथरण लीचिंग का होता है। पर्वतीय ढालों हिल्स स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ये सोपान कृषि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सोपान कृषि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मखराल होती है, लेटराइट मिट्टी। ऊंचे में क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना कैसी होती है? अम्लीय होती है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या होता है? खेतों में जिप्सम का प्रयोग होता है। ह्यूमस किस का एक प्रकार है? ह्यूमस मृदा में क्षयमान जैव का एक प्रकार है। आगे देखते हैं, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? एक काली और कछारी, जिसे जलोढ़ मिट्टियाँ भी कहते हैं। ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है, अवसादी सेल द्वारा बनाया गया है। ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है, अवसादी सेलों द्वारा बनाई गई है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो पेडोकॉल कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया है? हट्टन ने किया था, हट्टन ने किए हैं। एंटीसोल किस प्रकार की मिट्टी है? ये जलोढ़ मिट्टी है। एंटीसोल किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। स्थलाकृति अक्षांशित शीट से प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? तो राष्ट्रीय मानचित्रवाली एवं विषय अनुसार मानचित्र संगठन नामटूम की है, नामटूम की है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय ग्लेशियर है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय ग्लेशियर है। एक विशेष प्रकार का धुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उष्णोत्स कहते हैं, उत्सनोत्स कहते हैं। छत्रक सेल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियों हैं जो कहाँ दिखाई देती है? मरुस्थलों में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? मरुस्थलों में दिखाई देती है, मरुस्थलों में दिखाई देती है, मरुस्थलों में दिखाई देती है। आगे देखते हैं, उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्क रेखा तथा मकर्क रेखा के पश्चिमी उपांतों में पाया जाता है। उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों में पाया जाता है। नदी का अपरदन सबसे अधिक कहाँ होता है और जहाँ नदी का प्रवाह तेज होता है? नदी का अपरदन सबसे अधिक कहाँ होता है? जहाँ नदी का प्रवाह तेज होता है। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आर्किपिलागो कहते हैं, आर्किपिलागो कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक है। सिंधु घाटी से लेकर कहाँ? दिहांग घाटी तक है। गीजर एक ऐसा जल स्रोत है जिससे क्या निकलता है? नियमित अंतरालों पर जल और वाष्प फेंकता है, नियमित अंतरालों पर जल और वाष्प फेंकता है। मरुस्थलीकरण से किससे रोका जा सकता है? ये अतिचारण को रोककर मरुस्थलीकरण को किससे रोका जा सकता है? अतिचारण को रोककर। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? ये तोड़ देना क्या कहलाता है? निम्नीकरण कहलाता है, निम्नीकरण कहलाता है। एक प्रश्न छूट गया था, मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? खाद मिट्टी कहा जाता है। मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? खाद मिट्टी कहते हैं, खाद मिट्टी कहते हैं। ये देखते हैं, किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? निम्नीकरण कहलाता है, निम्नीकरण कहलाता है, निम्नीकरण कहलाता है, निम्नीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण का उदाहरण है, अपघर्षण का उदाहरण है।
पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? दर्रा कहलाती है। स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित होता है? घास क्षेत्र से संबंधित होता है। जिन झीलों के जल में ह्यूमस अम्ल धार्मिक अम्ल का भारी मात्रा में संकेंद्रित होता है उन्हें क्या कहते हैं? दुष्पोषण झील कहते हैं। दुष्पोषण झील कहते हैं। दोआब का क्या मतलब होता है? दोआब का क्या मतलब होता है? दोआब मतलब का होता है दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को गहरा करना होता है। घाटी को गहरा करना होता है। चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी कहाँ पर होती है? बहुत कम ढलान पर होता है। बहुत कम ढलान पर होता है। तो चापाकार झील की रचना चापाकार झील की रचना कहाँ पर होती है? तो बहुत कम ढलान पर होता है। आगे देखते हैं। समुद्र तक पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको क्या कहा जाता है? जिन्हें वितारिका कहते हैं। वितारिका कहा जाता है। वितारिका कहा जाता है। हिमालयी क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है? अवसादी चट्टानें होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। हिमालय क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है? अवसादी चट्टानें होती है। अवसादी चट्टानें होती है। अवसादी चट्टानें होती है। आगे देखते हैं। जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा को पृथक्करण क्या कहलाता है? मृदा प्रक्षालन कहलाता है। मृदा प्रक्षालन कहलाता है। जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है? मृदा प्रक्षालन कहलाता है। जब दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है? तो जलद मरुमध्य कहा जाता है। जलद मरुमध्य कहा जाता है। पहल की क्रिया किसके कारण दृष्टिगोचर होती है? नदी के कटाव के कारण होता है। पहल की क्रिया किसके कारण दृष्टिगोचर होता है? तो नदी के कटाव के कारण होता है। नदी के किस प्रवाह में बाढ़ के मैदानों का गठन होता है? निचली या समतल प्रवाह के कारण होता है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? तो कांगो नदी है। कांगो नदी कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी काटती है। किसी नदी घाटी का चौड़ा होने का कारण क्या है? पार्श्विक अपरदन है। किसी नदी घाटी का चौड़ा होने का कारण क्या है? पार्श्विक अपरदन है या भूसंरक्षण कहते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये एनसीईआरटी भूगोल में सार संग्रह को जो गत वर्ष से प्रश्न पूछे गए होंगे उसमें आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे। तो इसी तरह टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।